नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय पर्यावरण का आज हम अभ्यास करेंगे। देखिए, इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक सही विकल्प प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न होंगे और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 24 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में दिए जाएंगे। तो आइए हम इनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर के किस भाग से स्वाद का पता चलता है। देखिए, 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से आपको एक सही विकल्प बताना है। तो देखिए, शरीर के किस भाग से स्वाद का पता चलता है, तो शरीर के जीभ से स्वाद का पता चलता है। इसके बाद देखिए, मछलियाँ समुद्र में होने वाले खतरे की सूचना एक दूसरे को कैसे देती हैं, तो इसका राइट आंसर है बिजली तरंगों के द्वारा। इसके बाद अगला है, बीज हवा की मदद से उड़ पाते हैं। तो देखिए, कौन से बीज हवा की मदद से उड़ पाते हैं, तो आप देख सकते हैं सोयाबीन, ये बीज हवा की मदद से उड़ पाते हैं। इसके बाद देखिए, यदि नमक को पानी से भरे गिलास में डालोगे तो क्या होगा। तो देखिए, यदि नमक को पानी से भरे गिलास में डालेंगे तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, पानी पर तैरेगा। तो इसका राइट आंसर है पानी में घुल जाएगा। अगला प्रश्न, मच्छरों के काटने से बीमारी होती है। तो मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सूरज किस दिशा से निकलता है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। इसके बाद देखिए, पृथ्वी पर समुद्र खालिस्तान रंग का दिखाई देता है। तो पृथ्वी पर समुद्र नीले रंग का दिखाई देता है। इसके बाद है, पेट्रोल से चलने वाला वाहन खालिस्तान है। तो पेट्रोल से चलने वाला वाहन क्या है, कार है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि हम अपने हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखेंगे तो और मुंह से फूंक मारेंगे तब मुंह से निकली हवा खालिस्तान लगेगी। देखिए, यहाँ दिया है कि यदि हम अपने हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखेंगे और मुंह से फूंक मारेंगे तब मुंह से निकली हवा हमें कैसी लगेगी, ठंडी लगेगी। इसके बाद देखिए अगला, टीम बना के खेले जाने वाला खेल खालिस्तान है। तो टीम बनाकर खेले जाने वाला खेल कबड्डी है। इसके बाद अगला प्रश्न, ऐसे 3 जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो आप 3 जानवरों के नाम लिख सकते हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, और देख सकते हैं जैसे गाय। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, भैंस, 3 जानवरों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, चित्र में। तो देखिए, आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 तक सही विकल्प प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो 1-1 अंक के होंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न हैं जो 3-3 अंक के होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चित्र में दी गई वस्तुओं का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इनका आप स्वाद देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मिर्च, इसका स्वाद कैसा होगा, तीखा। इसके बाद देखिए अगली जो वस्तुएं हैं, तो अब इनका स्वाद, वस्तुओं को जानकर अब इनका स्वाद लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ऐसे 3 बीजों के नाम लिखिए जिन्हें भिगोकर अंकुरित करके खाते हैं। तो 3 बीज कौन कौन से हैं जिन्हें भिगोकर खाते हैं अंकुरित करके, चना, मूंग और मूंगफली। इसके बाद देखिए, मानव निर्मित किन्हीं 3 जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा बनाए गए जल स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कुआं, तालाब और बावड़ी। इस प्रकार से आप यहाँ पर मानव निर्मित 3 जल स्रोतों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा के पास कुछ वस्तुएं हैं, वह एक एक करके पानी में डालती है। तो बताइए कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी और कौन सी तैरेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो सारणी बनी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। वस्तु का नाम है पानी में तैरेगी और पानी में डूबेगी। जैसे स्टील की चम्मच, यह पानी में तैरेगी या पानी में डूबेगी, तो इस पर आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। जैसे स्टील की चम्मच पानी में डूबेगी तो यहाँ पर आप राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। प्लास्टिक की चम्मच पानी में तैरेगी तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए,
अगला प्रश्न है वर्ग पहली में से मच्छरों से होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखो। तो देखिए आप देख सकते हैं वर्ग पहली में यहाँ दी गई है। तो आप मच्छरों के देखिए वर्ग पहली में मच्छरों से होने वाली बीमारी, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मलेरिया मच्छर से होने वाली बीमारी है। इसके बाद डेंगू, यह भी मच्छर से होने वाली बीमारी है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर चिकनगुनिया, देखिए चिकनगुनिया इस प्रकार से यह भी मच्छर से होने वाली बीमारी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्ग पहली में मच्छर से होने वाली बीमारी के नाम ढूंढ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के संकेतों को अपनी समझ के अनुसार बनाइए। जैसे कच्ची सड़क, इसको आप बना सकते हैं संकेत के आधार पर। तालाब को बना सकते हैं, फिर मंदिर, तो इनके आप संकेत चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, बताइए ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी पर हम बॉल उछालकर वापस पकड़ लेते हैं जबकि अंतरिक्ष में नहीं। तो आप देखिए इसे का आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से पता करके आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए चित्र देखकर बताइए कि कौन से वाहन गैस और पेट्रोल दोनों से चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं चित्र दिए गए हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि कौन से वाहन गैस और पेट्रोल से चलते हैं। जैसे कि ऑटो, यह गैस और पेट्रोल दोनों से चलते हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर किस यंत्र से हमारी धड़कन सुनते हैं? क्या हम भी कोई और माध्यम से हमारी धड़कन सुन सकते हैं? तो आप इसका आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्टर देखकर बताइए। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जो 5-5 अंक के हैं। तो आप देखिए पोस्टर को देख सकते हैं और इसके आधार पर इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं कि पोस्टर पर क्या नारा लिखा है। तो आप देख सकते हैं पोस्टर पर क्या नारा लिखा है। इसके बाद है पोस्टर में दिनांक क्या लिखी थी। तो आप इस प्रकार से पोस्टर को देखकर सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है अगला, गाय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है, नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है। देखिए खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, खनिज के उपयोग को आप यहाँ बता सकते हैं कि लोहे का उपयोग कहाँ किया जाता है। तांबे का उपयोग, जैसे कि तांबे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, लोहे का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी खनिजों के उपयोग बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कुएं एवं बावड़ी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कुआं और बावड़ी में अंतर किस प्रकार से होता है। इसके बाद देखिए जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप आसानी से इस प्रश्न का भी आंसर देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए इस मॉडल प्रश्न पत्र का हम अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका अभ्यास अवश्य कर लें। इनके सभी आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर सही आंसर आप देख सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हम अन्य विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। तो आप देखिए यदि सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो सभी विषय के देख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।